प्रभु हम सब के अंग संग हैं। अगर ये अंदरूनी आंख खुलेगी तो फिर खुद ब खुद उनके नज़ारे हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब तक ये अंदरूनी आंख बंद रहेगी, जब तक ये सिर्फ बाहर की दुनिया में खुली रहेगी, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। कि इंसान खुशियां चाहता है, प्रभु को चाहता है, लेकिन कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है, कभी यहां भागता है। यही समझा रहे हैं कि हम सही दिशा में ध्यान दें, शांत अवस्था में पहुंचे, अंदर की दुनिया में जाएं, तो सारी खुशियां हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन महापुरुषों का मैसेज भी प्यार का और शांति का होता है। हम देखते हैं दुनिया में तरह तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े जो कि इंसान को दूर दूर कर रहे हैं। तो ये महापुरुष चाहते हैं कि हम सब जानें कि हम एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं और प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी गुजारें। एक जगह इसी माहौल को बेहतर करने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक प्रार्थना की है। वो फरमाते हैं कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, कि जोशे मस्ती में बगलगीर हों बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे साकी। वो फरमा रहे हैं कि हम लोग जो तनाव में, लड़ाई झगड़े में, स्ट्रेस और टेंशन में जी रहे हैं, अब बिछड़ गए एक दूसरे से, तो कह रहे हैं हमारे अंदर हे प्रभु इतना जोश दो कि हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में हर आलम में रहें, हर पल हर क्षण प्रभु के प्रेम की मस्ती में रहें। जब उनकी मस्ती में रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, जब आनंद में रहेंगे तो बाहर की सब चीज़ों से ऑब्लिवियस हो जाएंगे, उनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर में होगा। और फिर जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और मस्ती में होंगे तो फिर हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है, शांत ही शांत लगती है। और उस अवस्था में हमें होना चाहिए, यही बार 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 हमें समझाते हैं। लेकिन उस अवस्था में जाएं कैसे? जब अपने अंदर हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रभु के अंश हैं, जब अपने अंदर हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रभु से दूर नहीं, जब अपने अंदर ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर के हम अंश हैं, तो फिर ये भी अनुभव हो जाता है कि और सब भी पिता परमेश्वर के अंश हैं, हमसे भिन्न नहीं, हमसे अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। और तभी ये जो तनाव है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये जो खिंचाव है जो हमें दूर करी जा रहा है, वो हटेगा। तभी हम नजदीक आएंगे, क्योंकि हमें ये अनुभव हो जाएगा हम में और किसी और में कोई फर्क नहीं। जब इंसान सोचता है कुछ फर्क है तभी उसे तकलीफ होती है। तो महापुरुष तो बार बार यही चाहते हैं कि जिंदगी प्रेम से गुजरे, आराम से गुजरे, ताकि ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर जल्दी से जाए। ये लाइफ प्रभु के प्रेम के सिवा और कुछ पाने के लिए नहीं है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में एक जगह फरमाया कि जिंदगी खाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही। ये जो जिंदगी एक किस्म का सपना है जो लगातार चलता रहता है। जब सपना आता है उसमें जो कुछ भी आता है लगता है यही रियल है। तो कह रहे हैं जिंदगी भी ऐसे है, हमें सब कुछ यहाँ ये लगता है यही सही है, यही रियल है, लेकिन जब सपना टूटता है तभी पता लगता है कि वो सपना था। तो फरमा रहे हैं इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सके।
कि जो जिंदगी है, जो एक लगातार चलने वाला सपना है, इसमें असलियत क्या है, उसकी जानकारी तो हम सिर्फ एक पिता परमेश्वर के जो अंग संग है, जो एक पूर्ण महापुरुष है, उसकी शरण में जाकर ही पाते हैं। सदर्शन सिंह जी महाराज कौन थे? एक जगह और उन्होंने फरमाया कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। कि उनकी अपनी सिचुएशन क्या थी कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी भर में जो मेरे दोस्त का कार्य था, जो पिता परमेश्वर का कार्य था, जो भटकी हुई रूहों को प्रभु से मिलाना था, वही काम मैं जिंदगी भर करता रहा। और उसको करने के लिए कि आदमी का दुख उठाया और प्यार दुनिया से किया। कि जो औरों की मुसीबतें थी, जो औरों की तकलीफें थी, उनको दूर किया, उनको अपने ऊपर लिया और सबसे प्यार किया, ताकि प्यार के जरिए वो प्रभु के प्यार की जानकारी पा सके। जिसने प्रभु के प्यार का अनुभव कर लिया, वो फिर जरूर प्रभु की ओर खिंचा चला जाएगा। तो इन महापुरुषों का कार्य यही है कि वो हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करा दें, फिर हम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने के लायक हो जाते हैं। बार 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 महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं तो वो एक ही कार्य से आते हैं। सदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि वो जो ये रूह इश्क है, इसके बारे में एक जगह फरमा रहे हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूं, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूं। कि मैं एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ना होना हो, जो सदा सदा के लिए रहे, वो खजाना प्रेम का मैं लेके आया हूं। और अपने सदगुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आऊं। कि हे मेरे सदगुरु, जो प्रभु का प्रेम है उसका अनुभव सिर्फ मैं ना करूं, लेकिन सब भाई बहन करें। ऐसे महापुरुष जब भी प्रार्थना करते हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ चाहते, वो औरों के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सके, हर एक इंसान अपने आप को जान सके और पिता परमेश्वर को पा सके। उनको इस दुनिया की चीजों से कोई लगाव नहीं, उनको हम कुछ दे नहीं सकते, वो तो खुद हमें देने के लिए आए होते हैं। एक जगह और सदर्शन सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुषों को क्या चाहिए वो समझा रहे हैं कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी। वो कह रहे हैं मुझे कोई ये प्रॉपर्टी से और जमीनों से और मुल्कों से, इनके साथ कोई लगाव नहीं। मेरा लगाव कहाँ है? दिलों के ऊपर। मेरी नजर लोगों के दिलों के ऊपर है कि उनके अंदर प्रेम भरे। कि जमीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नजर मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया हूं। क्योंकि ना मुझे हुक्म ही ये मिला हुआ है कि मैंने सबके दिलों में प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करना है, और वही मेरा काम है, वही जिंदगी भर मैं करता रहा हूं। और मुझे बाहर की किसी भी चीज पर कोई नजर नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो भी चीजें बाहर की हैं ये बाहर ही रह जाती हैं और ये हमारे साथ जाने वाले नहीं। जाएगा क्या? कि कितना प्रेम हमने पिता परमेश्वर से किया,
कितनी नजदीकी हमने पिता परमेश्वर की पाई, कितनी तेजी से हमने कदम उठाए प्रभु को पाने के लिए। और जब हम इस दुनिया से उठते हैं तो फिर वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है, तो उनके सद्गुरु अपने पास उनके कर्मों का हिसाब किताब ले लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जिया जून में उस रूह को फिर से भटकना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं कि फिर से कोई इंसानी चोला मिले, कोई भी चोला मिल सकता है। तो ये एक सुनहरा मौका हमें दिया गया है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। एक जगह और इसी लहजे में सुदर्शन सिंह जी महाराज ने उनकी जिंदगी का पर्पस क्या था समझाया कि मेरे अशरार में मुजमिर हैं लाखों धड़कनें दिल की। वो कहते हैं कि जो में से वर्ड्स भी निकलते हैं उनमें लाखों धड़कनें दिलों की उसके अंदर है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। मैं एक दुनिया का गम दिल की जवानी लेके आया हूं। हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख दर्द है जो वो जाके अपने सदगुरु से करता है। और इसीलिए बहुत सी बार जब हम संगों में आते हैं तो हमारे कई सवालों के जवाब हमें एक ही सत्संग में कई लोगों को मिल जाते हैं। जिस जिस किस्म की हमें जरूरत होती है वो हमें सत्संगों के जरिए जरूर मिल जाती है। और जिस जिस स्टेज पर इंसान होता है उसे क्या क्या चाहिए वो हमारे सदगुरु को मालूम है। तो जो जो हमें जब जब चाहिए वो हमें जरूर मिलता है। कि भाई हम सोचते हैं कि तकलीफें ज्यादा हो गई, शायद हमें पिता परमेश्वर भूल गए, हमारे सदगुरु भूल गए। लेकिन एक जगह और सुदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया। कि जब हमें लगता है कि बड़ी उम्मीद ही हट गई, पता नहीं कि मदद होगी कि नहीं होगी, फिर एकदम से वहां पर हमें मदद दिखाई देती है, अपने सदगुरु का हाथ दिखाई देता है और वो मुश्किल हमारी दूर हो जाती है। ऐसे महापुरुष हम सबकी मदद के लिए आते हैं। यही सुदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। एक जगह और फरमाते कि किसी पर जान देना मकसद हस्ती समझते हैं। कि किसी की मदद करते हुए अगर अपनी जान भी चली जाए तो सोचते हैं कि ये मेरे मकसद को पूरा करने के लिए है, ठीक है, न हमसे पूछिए हम जिंदगी का राज क्या जाने। वो कहते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं मुझे मत पूछो, बट क्योंकि जिंदगी का मकसद मेरा है किसी की मदद करना ताकि वो पिता परमेश्वर को पा सके। तो मैं जिंदगी भर वही काम करता रहूंगा। सुदर्शन सिंह जी महाराज जगह और भी फरमाते हैं कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। कि दुनिया में हम देखते हैं कि लोग तरह तरह की चीजों से परेशान हैं। हर एक को कोई ना कोई तकलीफ है, किसी को शारीरिक, किसी को फाइनेंशियल, किसी को इमोशनल, और उस तकलीफ से इंसान घिरा हुआ है। तो उसमें हमारी मदद कौन करे? जो खुद तकलीफ में हो तो हमें मदद कर नहीं सकता। तो हमारे सदगुरु क्योंकि वो कर्मों से रहित हैं, उनके साथ कोई कर्म जुड़े नहीं हुए, वो तो पिता परमेश्वर के साथ अंग संग है। प्रभु ने उन्हें यहाँ भेज दिया, उनके कर्म है नहीं उनके साथ, तो वो हमारे कर्मों में हमें मदद कर सकते हैं। और कोई ऐसा है नहीं जो कि हमारी मदद कर सके। यही सुदर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देखा। कि महापुरुष जब भी आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो हमारी मदद करें। हम बहुत सी बार महापुरुषों को समझ नहीं पाते जब वो जी रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें एक
इंसान के रूप में दिखते हैं तब उन्हें एक ऑर्डिनरी इंसान समझ बैठते हैं, एक अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं। इसीलिए जब जब फिजिकली महापुरुष दुनिया से चले जाते हैं तब इंसान को समझ में आता है कि उन्होंने क्या दिया था। इसीलिए आज हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जो चले गए हैं, क्योंकि तब हमें उनकी कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो जी रहे थे तब दुनिया के लोग उनकी ओर ध्यान कम देते हैं। एक पूर्ण महापुरुष बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम अपने मकसद को पूरा करें। मकसद सिंपल है, हम सबका एक ही है, अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। अब उसमें अगर कहीं से मदद मिलती है तो इंसान को मदद तो लेनी चाहिए। एक पूर्ण महापुरुष तो मदद करने के लिए है, लेकिन मिलाप तो हमारा पिता परमेश्वर में होगा ना जाके। 84 लाख जिया जून से तो हमारी छुटकारा मिलेगा। तो अगर कोई मदद मिलती है तो हम जरूर लें। एक पूर्ण महापुरुष में मदद देने के लिए, वो तो देते हैं और देते हैं। उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं, ना कुछ पाना है, और हमें देना और देना और देना ही है। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, जो वो समझा गए हैं उसको जिंदगी में ढालें, तो हम देखेंगे कि जिंदगी कैसे हरी भरी होगी, तो कैसे हमारे कदम हमें पिता परमेश्वर की ओर तेजी से लेके जाएंगे।